की शान जल्ला जलालू, तू करीम है तू अजीम है, रहमान है तू रहीम है, तू करीम है तू अजीम है, रहमान है तू रहीम है। आदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन आवर चैनल देखभाल विद डॉक्टर अनीसुर रहमान। देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हर इंसान को रहती है, वो बचपन में हो, वो जवानी में हो, वो बुढ़ापे में हो। तो इसलिए इंसानियत की खिदमत के इस सफ़र में देखभाल का साथ दीजिए और मखलूक खुदा की खिदमत में हमारे शाना बशाना चलिए। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जिनको माजूरी के बारे में मालूमात नहीं है, और क्या माजूरी, किस किस्म की माजूरी और किस तरह की माजूरी जो है वो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में जब आप आते हैं उसका आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया है, जो हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं कि किस तरह माजूरी सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है। तो इसकी टाइप्स क्या होती हैं, हम बेसिक टाइप्स को आज डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं डिसेबिलिटी टाइप्स की तरफ। पहली जो डिसेबिलिटी टाइप है जो माजूरी के अक़साम में आते हैं, पहली जो किस्म है वो ये है ब्लाइंड पर्सन, जिसको नज़र नहीं आता, बसारत से महरूम जिन्हें हम कहते हैं। अब इसमें भी दो तीन टाइप्स हैं, कुछ को पार्सली ब्लाइंड कहा जाता है, कुछ को लो विजन कहा जाता है, कुछ को B1 B2 इस तरह की टाइप्स हैं। कुछ को थोड़ा सा नज़र आता है, किसी को कलर या लाइट जजमेंट होती है, और कोई मुकम्मल तौर पे ब्लाइंड होते हैं। अब इसमें ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बाय बर्थ ब्लाइंडनेस है या वो आफ्टर सम टाइम के 10-15 साल के बाद ब्लाइंड हुआ है। दोनों सूरतों में इंसान ब्लाइंड ही कंसीडर होगा। तो इसके जो टाइप्स आपसे शेयर की, ये ब्लाइंडनेस के अंदर थी। इसको इंग्लिश में हम ब्लाइंड कहते हैं, ब्लाइंडनेस कहते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं, और उर्दू में इसे बसारत से महरूम कहते हैं, और आम फहम में हम कहते हैं कि जिसको नज़र नहीं आता उसे नाबीना शख्स कहते हैं। नंबर 2 कि जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो ये है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। जो भाई बहन लोग समाज से महरूम होते हैं, जो सुन नहीं सकते, साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बोल नहीं सकते, जिसे हम आम अल्फाज में डेफ एंड डम कहते हैं, ये सेकंड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कहलाती है। इसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं जी। तो जिक्र कर रहे थे हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट का, कि जो समाज से जो सुन नहीं सकते उनको हम हेयरिंग इम्पेयर्ड कहते हैं, समाज से महरूम कहते हैं। डम जो डेफ एंड डम जो बोल नहीं सकते, ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी की सेकंड टाइप है डिसेबिलिटी की। जो सुन नहीं सकते लोग, जो बोल नहीं सकते, साइन यूज़ करते हैं, ये किस्म जिसको हम आम फहम में कहते हैं कि गोयाई और समाज से महरूम। तो पहली टाइप हमने डिसेबिलिटी की बताई ब्लाइंडनेस, जिनको नज़र नहीं आता। दूसरी हमने बताई जो बोल और सुन नहीं सकते। तीसरी जो टाइप है डिसेबिलिटी की, कि अगर आपके जिस्म का कोई भी उज़ू प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे अगर किसी का हाथ है, यह हाथ छोटा है, 2 उंगलियां कटी हुई हैं, 4 कटी हुई हैं, हाथ आधा कटा हुआ है, अंगूठा कटा हुआ है, ये हाथ कटा हुआ है, बाजू कटा हुआ है, कटे हुए का तो कहीं से भी आ गया, ये तो आपको सबको मालूम हो गया। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको हम पोलियो फैक्ट्रीड पे कहते हैं, या किसी बुखार की वजह से वो बाजू या टांग सूख जाती है, छोटी बड़ी रह जाती है, मतलब कि नॉर्मल रूटीन की मूवमेंट से उनकी जो मूवमेंट है वो हट जाए, आम शख्स की तरह वो हरकत ना कर सकें, चलने या बाजुओं से हरकत करने या दीगर मामलात में उनके लिए दुश्वारी हो, जो ज़ाहिरी और मेडिकली तौर पे साबित हो सके कि वाकई ही इनके जिस्म के अंदर ये कमी या इसका कोई जो है नुक्स है, तो हम उनको फिज़िकल चैलेंज कहते हैं। इसमें अक्सर आपने देखा होगा व्हीलचेयर यूज़र भी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको ये सारे डिसेबिलिटी टाइप्स को एक्सप्लेन भी करेंगे कि ब्लाइंड पर्सन किस तरह से होते हैं और फिज़िकल किस तरह से होते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, फिर हेयरिंग वाले किस तरह से होते हैं, उनकी टाइप क्या होते हैं। तो आज हम आपको सिर्फ टाइप्स बता रहे हैं। ब्लाइंडनेस जो बसारे से महरूम, सेकंड नंबर पे हेयरिंग इम्पेयर्ड जो समात और गोया से डेफ एंड डम जो होते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। थर्ड में जिस्मानी तौर पे अगर किसी की कोई माजूरी है, कोई इशू है, उसको हम फिजिकल चैलेंज कहते हैं। फोर्थ वन पे मेंटली रिटार्डेड, या जिसे हम आम अल्फाज में मेंटली चैलेंज भी कहते हैं, जिसे जहनी महरूमी माजूरी का शिकार कहा जाता है। वो बच्चा, बूढ़ा या जवान कोई भी हो सकता है, जिनका जहन आम इंसान के मुताबिक काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर आप हैं जो आपको सोचने, सुनने, समझने की तमाम तरह सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, तो ऐसे केसेस में जो मेंटली चैलेंज होते हैं वो हर चीज़ का फ़हम, हर चीज़ की जो रूटीन है, मतलब उसको सही तरीके से पिक नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते,
और परफॉर्म नहीं कर पाते। कि लाइक अगर आपने उन्हें कहा है कि ये दिन के 12 बजे हमने ये मामला करने हैं या दिन के 12 बजे आपने ये असाइनमेंट पूरी करनी है, तो ये एक आम इंसान को तो मालूम होता है कि 12 बजेंगे और मैं कर दूंगा, तो जहनी महरूमी का जो शिकार है वो ये टाइम भी शायद याद ना रख सकें और वो जो असाइनमेंट दिया वो टॉपिक ही भूल जाएं। मीन कि उनका मेमोरी का भी इशू होता है और वो परफॉर्म करना, एक्ट करना या उन चीज़ों के बारे में डिटेल अपने माइंड में सेव रखना मुश्किल होता है। तो आज की इस वीडियो में जो हमने टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो आपसे शेयर किए हैं, ब्लाइंडनेस पहली, हेयरिंग इम्पेयरमेंट दूसरी, फिजिकल चैलेंज तीसरी, मेंटली रिटार्डेड मेंटली चैलेंज जहनी माजूर जो होते हैं ये चौथी। अब इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको बावर करा दूं, अक्सर आपने देखे होंगे ऐसे केसेस जो पैरालाइज होते हैं, पूरा जिस्म उनका ठीक होता है, कोई जाहिरी तौर पे माजूरी नहीं होती, नज़र भी उन्हें आ रहा होता है, जिस्म भी पूरा बिल्कुल सही सलामत होता है और सुनने बोलने की उनकी जो है सेंसेस भी काम कर रही होती हैं और इसके अलावा ज़हनी तौर पे भी आपको वो किसी न किसी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, मगर वो हिल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते, या आम इंसान की तरह उनको जो मस्कुलर इश्यूज होते हैं, पट्ठों के प्रॉब्लम या बैकबोन का इशू, ये वो चीज़ें हैं जो इन 4 टाइप से हट के होती हैं। ये आगे डिटेल इसकी अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो वो जिस्म या वो इंसान जो आम इंसान के मुकाबले में हरकत करने या अपने जिस्म से मुकम्मल तौर पे काम लेने से जो है वो कासिर हो, वो माजूरी के अंदर शुमार किया जा सकता है। जो पैरालाइज लोग होते हैं उनमें हाथ पाँव बाकी मामला तकरीबन ठीक होते हैं, सिर्फ जिस्म के अंदर ताकत नहीं होती कि वो अपनी हरकत कर सकें, तो ये भी माजूरी में आते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह आप अपना माजूरी सर्टिफिकेट अब सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल से बनवा सकते हैं, उसके बनने के बाद फिर अपना शनाख्ती कार्ड माजूरी वाला कैसे बनवा सकते हैं और क्या क्या सहूलियत आप हासिल कर सकते हैं, ये आपको अगली तफसील हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप ये वीडियो आगे शेयर करें ताकि किसी के घर में ऐसी डिजीज़ में, ऐसे इशू में कोई शख्स, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा है तो वो माजूरी सर्टिफिकेट बनवा के, ID कार्ड बनवा के हुकूमत से अपनी मराहत को हासिल करे और अपनी लाइफ को स्मूथली, ईजी और खुशियों से भरपूर बना सके। अल्लाह हम सब पे अपनी रहमत, करम और बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू ऑल। आपको इसका अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह।